ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेला और साकार बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्त लोग भी कहते, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। वे बाबा कहते, हे रूहानी योद्धे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। पवित्र होने के लिए याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। सिमरण करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। ऐसे प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद न पड़े। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ऐसे दिन में भल काम करो, परंतु अमृत वेले 4 से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अमृत वेले विशेष एकांतवासी बनो। रूहानी कमाई वाले बच्चे शरीर निर्वाह करते हुए भी सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। आत्मा उड़ती रहेगी और बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेगी। सबको बाप का परिचय देंगे। नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। अमृत वेले याद में बैठने की आदत पड़ जाए तो मज़ा आएगा। बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया, खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है, उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाते हैं। वह है शुभ मुहूर्त। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। इसलिए अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना चाहिए। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। सवेरे उठकर याद करने से उसका नशा फिर सारा दिन रहेगा। बाबा कहते हैं, सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम अच्छा है। विचार सागर मंथन करने से मक्खन अच्छा निकलता है। विचार सागर मंथन करना है कि भगवान का परिचय सबको कैसे दें। बाबा कहते, मीठे बच्चे अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो। तार में, चिट्ठी में अथवा फ़ोन पर पूछ सकते हो। फ़ोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ कर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। बाबा कहते, जो बाप का मुख्य फरमान है, बच्चे अमृत वेले उठ कर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन कर सवेरे सवेरे फ्रेश हो। मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहो। सपूत व फरमानबरदार बनो, तब जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजा के लायक बनाएंगे। बाप से जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना फिर उच्च पद पाएंगे। इसलिए सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं।
अब याद की रफ्तार तेज होनी चाहिए। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, वही विजयमाला का दाना बनेंगे। बाबा कहते बच्चे रात को बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते। जब अमृत वेला देखो, नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर सवेरे सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगे। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, चलन प्रसिद्ध होती है। नींद को जीतने वाले बनो तो तुम बाप के नज़दीक आते जाएंगे। बाबा कहते बच्चों को समझाया जाता है कि दूसरों को करंट देना है तो रात्रि को भी जागो। सवेरे उठकर जितना बाप की याद करेंगे उतना कशिश होगी, बाबा भी लाइट देंगे। तीसरा पॉइंट, अमृत वेले के लिए बाप दादा की शिक्षाएं। सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सुबह का समय बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, हनुमान का, शिव का। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। रात को जल्दी सो जाओ। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। बहुत जमा करना है ना। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। कॉलेज के बच्चे भी सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम कर रिफ्रेश हो जाती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया का वजीर भी रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। बाप कहते तुम्हारा यह रूहानी धंधा बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को ही सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 बजे का अच्छा होता है। सत्संग आदि भी सवेरे और शाम को करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठ याद में जरूर बैठना चाहिए। इसमें गफलत नहीं करनी है। पुण्य का खाता जमा करना है। बच्चे, माया से भी डरो मत। बल कितना भी भुलाने की कोशिश करें लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं है तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना तो गंवाना है। इसलिए सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। बाबा कहते हैं रात को सोने की विधि और उससे फायदे। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ। रात को भी बैठ सकते हो। लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा, हमें ऐसा बनाते हैं। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो, कितना मज़ा आता है। फिर सुबह को अपना अनुभव सुनाओ। बाबा कहते हैं कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आँख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप तो है ही।
अपने ऊपर अटेंशन रखो। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। बाप की मदद अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलोवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बाबा कहते, बच्चे यह भी कायदा है, जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। याद में रहेंगे तो खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा खाएंगे। नींद भी बच्चों को टाइम पर करनी चाहिए। अगला पॉइंट, उठते ही बाप से गुड मॉर्निंग करो। बाबा कहते हैं प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। सवेरे सवेरे कौन आकर तुमको गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही है सवेरे। यह है मनुष्य बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। भल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करते हैं। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते। अब तो तुम बच्चों को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव किसको भी नहीं पड़ी हुई है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह याद से उतारना है। बाबा कहते, ज्ञान का चिंतन करो, सवेरे उठकर प्यार से गुड मॉर्निंग करो तो खुशी का पारा चढ़े। परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर बाह्यता फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमज़ोर है। अक्ल नहीं है कि सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज़ रोज़ नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाए। हाँ, बाबा कहते हैं बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। बाबा कहते हैं बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। कमाई ही कमाई है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। चौथा पॉइंट है, त्रिमूर्ति के चित्र को देखो। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ हो तो घड़ी घड़ी नज़र सामने पड़े। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भक्त पुरुषार्थ करते हैं। आँख खोलने से ही कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो यह चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरण में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है,
तो बाबा राय देते हैं कि चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। 5वां पॉइंट, बाप की महिमा इतना प्यार से करो कि प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, बाबा की महिमा करो। बाप से जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप से आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमें दुखों से छुड़ाते हो। अच्छा, ओम शांति। आगे के पॉइंट्स अगले टॉपिक में सुनेंगे। ऐसे ही सुनने के लिए बीके पुस्तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अच्छा, ओम शांति।